नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्धन वंश को पढ़ लिया था, हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वर्धन वंश के बारे में ये जो सेकंड सेमेस्टर का डीएलएड है वहाँ उसका हिस्ट्री का पूरा एसएसटी का पार्ट यहाँ पर चल रहा है। आप सभी लोग उसको लगातार देख रहे हैं और देखते रहिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आपका लगातार कराया जा रहा है वो आप तक पहुँच जाएगा। लॉकडाउन में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्धन वंश पढ़ लिया था। आज उसके बाद के जो डिटेल हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला वंश आता है आपका पाल वंश, दूसरा आता है चालुक्य वंश, तीसरा आता है चंदेल वंश। ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आपका चौहान वंश है, परिमार वंश है या गुड़हिल वंश है, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को ये डिस्कस करना है। और ये सारा जो अगर आपका कंटेंट निकाला गया है ये इसी बेस से निकाला गया है जो आपके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छे से इसको तैयार किया गया है। और इसके सारे नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपसे ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, पहला जो आपका आता है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल है। पाल वंश के जो संस्थापक हैं ये भैया गोपाल है। गोपाल जो है वो बौद्ध धर्म के एक मानने वाले हैं। ये बात कभी कभार हो सकता है पूछ दी जाए, वैसे तो ये पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गोपाल है। ठीक है, उसके बाद में इनका जो उत्तराधिकारी है वो धर्मपाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट वहीं से निकाले हैं मैंने जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये पहली बात तो आपको याद रखनी है कि पाल वंश का संस्थापक कौन सा है, गुजरात। और पाल वंश कहाँ पे था, ये बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में था। ठीक है, तो पहला है संस्थापक गोपाल है जो बौद्ध धर्म को मानता था और उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल है। ठीक है, उसके बाद में आपको आता है धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, आपका धर्मपाल ने क्या किया था, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तीसरा क्या है, सुलेमान। सुलेमान एक यात्री हुआ करता था उस समय जो आया था। तो कभी कभार ये पूछ दिया जाता है ये किसके शासन के समय आया था, तो ये धर्मपाल के शासन के समय में आया था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये सारे पॉइंट्स वहीं से निकाले गए जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और ये जितने भी छोटे छोटे वंश हैं इनसे ऑब्जेक्टिव और आपका जो बहुविकल्पी है वो बनता है और साथ में आपका जो एक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है वो बनते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से नहीं बनते और वो कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है तीसरा देवपाल। मतलब पहला गोपाल, गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल, धर्मपाल के बाद में आपका आता है देवपाल। देवपाल जो था वो परिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था उसने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वंश के इस शासक ने किसे पराजित किया था। ठीक है, जैसे कि आपने अशोक के टाइम अभी जब वो मैंने पढ़ाया आपको वर्धन वंश, तो वहां पर आपने जो हर्षवर्धन के लिए पढ़ा तो हर्षवर्धन को जो हराया था वो पुष्प, मतलब उसको किसने हराया उसका डिटेल भी वहां मैंने उसको बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है ये चीजें छोटी छोटी हैं जो लगातार ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देवपाल जो था उसने परिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, और इसमें आखिरी बात जो आती है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम ने क्या किया था, इसको दूसरा संस्थापक माना जाता है पाल वंश का। मतलब ऐसा था कि एक बार पाल वंश बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका था, मतलब बिल्कुल ही समापन की अवस्था में आ चुका था। उसका पुनरुद्धार किया किसने है, महिपाल प्रथम ने। ठीक है, तो ये तो पाल वंश की 4-5 पॉइंट में जानकारी हो गई जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो गुजरात में पाया जाता था, मतलब चालुक्य वंश के जो राजा है वो गुजरात के क्षेत्र में जो वर्तमान में गुजरात है वहां पर पाया जाता था। इनके संस्थापक है मूलराज प्रथम। जो इनके संस्थापक हैं वो मूलराज प्रथम है। ठीक है, मूलराज प्रथम संस्थापक हैं। और ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया है, डीएलएड में भी आया हुआ है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। विमल शाह ने। दिलवाड़ा ये आपका इस समय जो होता है राजस्थान के आसपास, राजस्थान में है। ठीक है, और जो ये विमल शाह था वो भीम प्रथम एक राजा हुए हैं इन्हीं में बीच में। ये उनका सामंत हुआ करता था, विमल शाह। तो आपको याद क्या रखना है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कराया है विमल शाह ने। या अगर पूछ दिया जाए किस राजवंश लोगों ने किया है तो चालुक्य वंश के लोगों ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि आप सभी को पता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया है सोमनाथ मंदिर पर तो वो इसी वंश के राजा के समय भीम पहला जो था,
भीम पहले के शासनकाल में किया था, मतलब भीम दो हुए राजा, पहला और दूसरा। तो जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ है महमूद गजनवी का, वो एक तो इसी राजवंश के समय हुआ है, चालुक्य राजवंश के समय। ये भी याद रखने वाली बात है कि जो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है वो किस राजवंश के समय किया है। तो आपको एक बात याद रखनी है चालुक्य, और दूसरी बात याद रखनी है, अगर ये तो बहुत रेयर है, अगर बहुत ही पेपर कठिन बन जाए तो भले आपसे पूछ दे कि भीम प्रथम, पर जानने के लिए आप जान लीजिए इसको, ठीक है, कि भीम प्रथम के शासनकाल में हुआ। उसके बाद आपका तीसरा आता है चंदेल वंश, ठीक है, आपका तीसरा आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो नन्नुक है, चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो नन्नुक हैं, ठीक है। बहुत कम पूछा गया है, शायद ही नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, या हो सकता है अगर विगत वर्षों में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको दे दिया। लेकिन इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है कि यशोवर्धन एक राजा हुए हैं, यशोवर्धन एक राजा हुए हैं चंदेल वंश में। उन्होंने खजुराहो में एक मंदिर है, खजुराहो में मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर, या उसी को वर्तमान में जानते हैं विष्णु मंदिर के नाम से, विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण उन्होंने करवाया था, ठीक है। मतलब ये पॉइंट आपको याद रहे ना रहे कि नन्नुक इसके संस्थापक हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि यशोवर्धन जो थे, यशोवर्मन, सॉरी वर्धन नहीं वर्मन, यशोवर्मन जो थे उन्होंने खजुराहो में जो एक मंदिर का निर्माण कराया है उसे चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि कीर्तिवर्मन हुए हैं एक राजा, उन्होंने महोबा के निकट कीरत सागर भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में कीर्ति सागर भी लिखा हुआ है, तो आप लोग डाउट में मत आइएगा, कीरत सागर का निर्माण कराया है, ठीक है। तो ये आपके बहुत जो जरूरी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने निकाल के आपके लिए पीडीएफ में तैयार किए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ आप व्हाट्सएप कर देंगे, पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जितने भी इन तीनों राजवंशों में, वो मैंने बता दिया है, जहां से आपके बहुविकल्पी और उत्तरोत्तरी प्रश्न बनते हैं। अगले में हम लोग जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चौहान वंश के बारे में। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।